दिवाली तो सबके लिए मंगलकारी होनी चाहिए और सबके लिए होती भी है। सुरमन में जो बच्चे हैं इनके लिए सुरमन परिवार अपने जो प्रयास करता है उसके साथ समाज का भी बहुत सहयोग रहता है। आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे लोग आते हैं और बच्चों की दिवाली बहुत अच्छे से मने, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। बच्चे भी पूरे उमंग में हैं। हम लोग दिवाली पर सबको दिवाली की लक्ष्मी पूजन किट भी भेजते हैं, तो बच्चे उसको भी तैयार करते हैं। अपने घर की साफ़ सफाई, नए कपड़े, और एक विशेष बात, अगले साल की योजना भी बनाते हैं दिवाली पर कि अगले साल हमको ये करना है। मिठाइयाँ, बाज़ार से खूब मिठाइयाँ आती हैं, उसके बाद भी अपने घर में मिठाई कैसे बनानी, अपने घर में मठरी बनानी, ये सब बच्चे जो हमारे जो कुक हैं उनके साथ मदद करके और सीखते भी हैं और मनाते भी हैं। कितने बच्चे हैं आप लोगों के साथ? और कई बच्चों के कई सवाल भी रहते हैं, कोई यादगार सवाल हो वो साझा कर सकते हैं? हर बच्चे का, कोई भी बच्चा हो, उसका सवाल एक ही होता है, हम दिवाली क्यों मनाते हैं? तो लोग रामायण से उसको जोड़ते हैं, राम की घर वापसी से जोड़ते हैं, राम के आने से जोड़ते हैं, पर दिवाली तो उसके पहले से बन रही होती है। तो इसी बहाने सब बच्चों को जो है, नवरात्रे गए हैं तो रामायण का भी पाठ होता है, तो फिर हम उनको सारी चीज़ें, दशहरा मनाते हैं, उन बच्चों को बताते हैं। इसी क्रम में दिवाली के बारे में भी उनकी जितनी जिज्ञासा समाधान है। फिर कल जैसे पूछ रहे थे कि ये धनतेरस का मतलब क्या होता है, धन आना होता है क्या? तो हम बताते नहीं, ये भगवान धन्वंतरी जो हमारे आयुर्वेद के जनक हैं, उनका अवतरण का दिवस है। फिर ये नरक चतुर्दशी क्या है, ये दिवाली क्या है? तो बच्चों के बड़े मासूम मासूम से सवाल होते हैं और उनके जिज्ञासा समाधान, जो बड़े होते हैं, हम तक तो बात बाद में आती है, जो बड़े होते हैं वही बताते हैं। वो उनको याद दिलाते हैं, देखो अपन रामलीला में रामायण अपन ने की थी, दशहरा जलाया था, तब तुम वानर बने थे, ये राक्षस बने थे। तो कई सारी चीज़ें बच्चों के इन इन त्योहारों का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि बच्चे आपकी अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, आपकी संस्कृति से जुड़ते हैं। सुरमन संस्थान एक सुरमन संस्थान होने के साथ साथ एक सुरमन परिवार भी है। जिस प्रकार हमारे परिवार में कोई भी फेस्टिवल हम मनाया जाता है या तैयारियां की जाती है, उसी प्रकार से सुरमन संस्थान में भी सब बच्चे उसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जस्ट लाइक नए कपड़े लाना, पटाखों के लिए उत्साहित रहना कि मुझे क्या पटाखे चाहिए, वो सारी चीज़ें मम्मा के द्वारा, मनन चतुर्वेदी जी जो हैं उनके द्वारा हर बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार दिलवाई जाती है। अब कल जैसे बस लगाई और सब बच्चों को लिया और उनकी पसंद के कपड़े दिलवा कर लाए नए। हर साल दीपावली पर ये रहता है जी, नमस्कार, कि वह अपनी अपनी तैयारी करें और बच्चे सब अपने सपने संजोए रहते हैं और हर साल सब बच्चों के सपने भी पूर्ण होते हैं। ये सवाल होते हैं अपने बच्चों के। और क्या होता है कि सुरमन संस्थान जयपुर में एक ऐसा संस्थान है जिसको शिशु गृह, बालिका गृह और बालक गृह तीनों की अनुमति प्राप्त है। शिशु गृह में अभी 11 बच्चे हैं, 2 बालक और 9 बालिकाएं हैं। तो छोटे छोटे बच्चों की अपनी अपनी जिज्ञासाएं होती है, वो सब अपना एक सवाल होता है कि मेरे को अनार बम्बली चाहिए, किसी को सूतली बम्बली चाहिए होता है, तो उनकी उसी हिसाब से मम्मा समझाइश करती है। और जहाँ तक अपने कपड़े लाने की इच्छा होती है, अपनी मिठाई वगैरह की, तो समाज के सहयोग से कोई कमी नहीं रहती। इनको उल्टा पसंद नहीं आता, बस खेलना कूदना होता है, तो वो सबके लिए पूर्ण स्पेस यहाँ मिलता है, एक परिवार जैसा माहौल मिलता है, तो वो कहीं कोई नाराज़गी नहीं रहती किसी बच्चे में।